बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इमरान और आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें नंबर 1 है हमारे पास रो मैट्रिक्स, जिसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स उस वक्त रो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसमें रो की तादाद सिर्फ एक हो। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एम मैट्रिक्स। इसमें चेक करें तो बेटा 2 -5 और ये 7, ये क्या है, जस्ट एक रो है। कॉलम की तादाद जितनी मर्जी हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। दूसरी टाइप के पढ़ते हैं जी। दूसरी टाइप क्या है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसा होता है जी, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स उस वक्त कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसमें कॉलम की तादाद सिर्फ एक हो। मिसाल के तौर पर क्या है जी, एग्जाम्पल ये हमारे पास जी ए मैट्रिक्स जिसमें लिखा हुआ है 1, 2 और -7। इसमें चेक करें तो सिर्फ एक कॉलम है, रो की तादाद 3 है। तो हमें रो की तादाद नहीं देखनी, जस्ट एक कॉलम देखना है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप्स है नंबर 3, वो क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है जी, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स उस वक्त रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके नंबर ऑफ रोज और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एक नंबर ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें बेटा रो की तादाद चेक करें, 1, 2 फर्स्ट रो, 3, 4 सेकंड रो, 5, 6 थर्ड रो। तो इसकी रो आ गई 3। अब इसके कॉलम चेक करें, 1, 3, 5 फर्स्ट कॉलम, 2, 4, 6 सेकंड कॉलम। तो इसके कॉलम कितने हो गए, 2। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, और इसका ऑर्डर कितना बन गया, 3/2। और साथ ही एक और एग्जाम्पल है, बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1, 2, 3 फर्स्ट रो, 4, 5, 6 सेकंड रो। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 2। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम चेक करें, 1, 4 फर्स्ट कॉलम, 2, 5 सेकंड कॉलम, 3, 6 थर्ड कॉलम। तो इसमें कॉलम की तादाद कितनी हो गई, 3, और इसका ऑर्डर बन गया 2/3 जी। नेक्स्ट, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पर भी देखें तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m नॉट इक्वल टू n, क्योंकि नंबर ऑफ रोज को शो करता है m और नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है n। चौथी टाइप पे चलें। फोर्थ टाइप कौन सी है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम, a matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns। हमारे पास एक मैट्रिक्स उस वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके नंबर ऑफ रोज और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हों। तो एग्जाम्पल में क्या है जी, एग्जाम्पल में एक ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ है, 2 एंट्री लिखा हुआ है, नंबर 2, ये 2 लिखा हुआ है जी। तो इसमें रो की तादाद चेक करें, 1, तो ये रो आ गई। इसमें कॉलम चेक करें तो 1, तो ये इसका कॉलम आ गया और इसका ऑर्डर बन गया 1/1। इसी तरह बी मैट्रिक्स देखें तो इसमें फर्स्ट रो क्या है, 1, 2 फर्स्ट रो, 3, 4 सेकंड रो। तो इसमें रो बन गई 2। अब इसमें कॉलम चेक करें, 1, 3 फर्स्ट कॉलम, 2, 4 सेकंड कॉलम। तो इसके कॉलम भी कितने बन गए, 2। तो इसका नंबर ऑफ, इसका ऑर्डर कितना बन गया, 2/2। इसी तरह सी मैट्रिक्स चेक करें, 1, 2, 3 फर्स्ट रो, 4, 5, 6 सेकंड रो, 7, 8, 9 थर्ड रो। तो इसमें रो की तादाद हो गई 3। अब इसमें कॉलम चेक करें, 1, 4, 7, 2 फर्स्ट कॉलम हो गया ये, 2, 5, 8 सेकंड कॉलम, 3, 6, 9 थर्ड कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हुए, 3। तो इसका ऑर्डर कितना बन गया, 3/3। तो बच्चों यहां पर ये ऑर्डर देखते हुए हमें पता ये चल रहा है कि हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हों। तो बच्चों
हमारी पांचवी टाइप आ गई नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M is called null or zero matrix if its all entries are zero। बच्चों हम उस मैट्रिक्स को उस वक्त नल और जीरो मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसके अंदर जो मौजूद एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम जीरो हों। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ जी, एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए एक मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है 0 0 0 और ये 0। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये भी हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जितनी भी एंट्रीज लिखे हुए हैं, जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे जीरो हैं। एक और मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो इसमें मैंने एक एंट्री लिखा है लेकिन वो भी कौन सा है, जीरो है। तो ये भी क्या कहलाया हमारे पास, जीरो और नल। इसी तरह ये भी देखें तो इसमें सारे के सारे एंट्रीज, सारे के सारे एलिमेंट्स बच्चों क्या है, जीरो हैं। इसमें भी देखें तो सारे के सारे एंट्रीज जीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एंट्रीज मतलब के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हों तो उस मैट्रिक्स को नल और जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें बच्चों एक बात याद रखिएगा, नल और जीरो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, कि जो नल मैट्रिक्स होता है या जीरो मैट्रिक्स होता है इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसके लिए एक खास अल्फाबेट ओ यूज करते हैं। तो बच्चों आज की हमारी लास्ट जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है जी, मैट्रिक्स M obtained by changing the rows into columns or column into rows of a matrix is called transpose of that matrix। बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसके आपने क्या करना है, रोज को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम को रोज में चेंज कर दो तो वो क्या बन जाता है, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास एक ये बात बच्चों नोट कीजिएगा, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए की पावर की शक्ल में आपने क्या लिख देना है, ये टी लिख देना है। कि अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है तो आपने उस मैट्रिक्स का नाम और उसके पावर में स्मॉल टी लिख देना है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसमें लिखे हुए एंट्रीज 1 2 3, ये फर्स्ट रो है, 4 5 6 और ये सेकंड रो है। अब देन हम इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये ए था, इधर ए के ऊपर टी लिख दिया ताकि ये पता चले कि हम ए का ट्रांसपोज ले लिया है हमने। तो अब हमने करना क्या है, 1 2 3 रोज को कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। तो ये देखें, इधर 1 2 3 रोज की शक्ल में, इधर 1 2 3 कॉलम, फिर 4 5 6 ये रो की शक्ल में है, इधर इसको कॉलम की शक्ल में लिख देना है 4 5 6। तो ये बन गया हमारे पास क्या, ए का ट्रांसपोज। अब इसी तरह बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें एंट्रीज लिखे हुए 7 8 9 10। अब आपने बी का ट्रांसपोज लेना है तो बी के एक्सपोनेंट में टी लिख देना है। अब क्या किया हमने कि इस 7 और 8 जो रो की शक्ल में है इसको हमने लिख दिया कॉलम की शक्ल में 7 8, और ये जो 9 10 ये भी रो में है, इसको भी हमने चेंज कर दिया 9 10 कॉलम में। तो ये बन गया हमारे पास बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसी तरह हमारे पास ये जो एक और एग्जांपल है सी, इसमें एंट्रीज लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों इसमें हमने ये सी का ट्रांसपोज इधर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने इस रो को 1 2 3 को लिखा कॉलम में 1 2 3, और इस सेकंड रो को 4 5 6 को हमने लिखा कॉलम की शक्ल में 4 5 6, और ये जो लास्ट वन रो है 7 8 9 इसको भी हमने कॉलम की शक्ल में लिख दिया 7 8 9। तो बच्चों ये कहलाता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान।